नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आपका बारंबार स्वागत है। हम इस बार इस वीडियो में प्रथम योगात्मक आकलन कक्षा 7 के लिए गणित का जो प्रश्न पत्र है उसका व्याख्यात्मक रूप से हल करेंगे। मैं फिर से वही बात एक बार दोहरान देना चाहता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप चैनल लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। पहला प्रश्न है, विस्तारित रूप 5 + 40 + 200 + 6000 के लिए संख्या होगी। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा अपने पास 6245। इसी प्रकार कुछ आकृतियां दे रखी है दूसरे प्रश्न में। इन आकृतियों के पैटर्न को पहचान कर इनका अगला जो पद है वो अपने को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमने जब आकृतियों का विश्लेषण किया तो इसमें आकृति का जो है वो चौथे नंबर की आकृति इसका आंसर निकली है। इसी प्रकार तीसरा जो प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से किसका योग 2 लीटर के बराबर है। अब आपको पता है 1 लीटर में 1000 ml होता है, मतलब मिलीलीटर होता है। तो 1500 + 200, 1500 + 500 दोनों को मिला करके दो जो है वो दोनों को मिला करके 2000 मिलीलीटर हो जाएंगे और 2000 मिलीलीटर में 2 लीटर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 100। इसी प्रकार चौथा है, निम्न में से 3/4 की तुल्य भिन्न क्या होगी। तो इसकी तुल्य भिन्न जो है वो चौथे में आंसर हो जाएगा आपका ब। इसी प्रकार पांचवा है, आयत के एक कोने के कोण का माप जो है वो कितना होता है या क्या है। तो आयत के एक कोने का जो कोण का माप है वो एक समकोण के बराबर होता है, मतलब 90 डिग्री के कोण के बराबर होता है। इसी प्रकार छठा प्रश्न, एक टोकरी में 4 केले और 5 संतरे हैं। यदि इस तरह की कुल 8 टोकरियां तैयार करनी है तो बताइए कितने फलों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो कितने फलों की आवश्यकता होगी। तो छठे का आंसर है 72 फलों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है कि निम्न पूर्णांकों में से सबसे छोटा पूर्णांक जो है वो कौन सा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके -10। इसी प्रकार आठवां प्रश्न है, संख्या 6755 में इकाई और दहाई के स्थान पर आए अंक 5 के स्थानीय मान का अंतर जो है वो कितना होगा। तो इस प्रकार अपने जो अंतर निकालेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा 100, मतलब 45। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 9 में देखते हैं, कुछ आकृतियां दर्शाई गई हैं। तो प्रतीक आंकड़ों दर्शाए गए प्रतीक चिन्हों के आंकड़ों के लिए विकल्प में टेली मार्क बताए गए हैं। बताइए कौन सा विकल्प असत्य है। यहाँ पर जो असत्य है उसको अपने को छांट कर लिखना है। तो इसमें जो असत्य है वो है अपने ए। इसी प्रकार 10वां प्रश्न है, मोहन के पास 2000 रुपये हैं। वह अपने लिए दुकान में से 2 शर्ट खरीदता है। अब 2 शर्ट खरीदता है जिसका मूल्य 300 रुपये है। तो प्रत्येक शर्ट का मूल्य 300 रुपये है, तो 2 शर्ट का मूल्य कितना हो गया, 600 रुपये। अब वह 800 रुपये की एक मूल्य की पैंट और खरीद लेता है। तो 600 और 800 को जोड़ देंगे और उसमें से 2000 में से माइनस निकाल देंगे। तो अपने पास कितने रुपये बचेंगे, 600 रुपये। अपने पास बचेंगे कितने, 600 रुपये। इसी प्रकार 11वां प्रश्न है, एक थाली में 3 रोटियां हैं जो 4 लोगों को बराबर बांटनी है। यदि रोटियों की संख्या दुगनी हो जाए तो उन्हें कितने लोगों में बांटने पर सबको रोटियां उतना ही भिन्न मिलेगा। तो इसको जब हल करते हैं तो इसका आंसर आता है अपने पास 8। अपने पास आंसर क्या आता है, 8। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, नीचे एक शार्पनर को पैमाने पर दर्शाया गया है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इस शार्पनर की लंबाई कितनी है। एक शार्पनर है उसको दर्शाया गया है, इसकी लंबाई कितनी है। तो इसमें हम जब लंबाई देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास केवल इसकी 2 सेंटीमीटर लंबाई है। अगला 13वां प्रश्न है, यदि आपको 20 रुपये मूल्य की 15 पुस्तकें खरीदनी है लेकिन अब पुस्तकों का मूल्य 20 रुपये से बढ़कर 25 रुपये हो गया है, तो आपको कितना अधिक मूल्य देना पड़ेगा। पहले 20 को और 15 को गुणा कर लेंगे, बाद में जो आंसर आएगा उसको रखेंगे, और 20 को 25 को गुणा कर लेंगे, बाद में जो आंसर आएगा उसको रख लेंगे, और माइनस करने पर अपने पास आ जाएगा इसका आंसर 75 रुपये। इसी प्रकार 14वां प्रश्न है अपने पास, निम्न में से कौन सा विकल्प पूर्णांकों का अवरोही क्रम दर्शाता है। 14वें प्रश्न में अवरोही क्रम, देखिए एक तो होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है जो है घटते क्रम में, और आरोही क्रम होता है वो बढ़ते क्रम में। तो हमने इसका यहाँ पर अवरोही क्रम है मतलब घटते क्रम में है, तो इसका हम जब घटते क्रम में इसको दर्शाते हैं तो इसका आंसर हो जाता है ए।
4 0 फिर -1 और फिर -3। इसी प्रकार 15वां प्रश्न है, एक बॉक्स में दिखाए गए प्रतीक चिन्हों की सहायता से कौन कौन सी संख्या बनेगी। अब इसमें देखो त्रिभुज जो है वो 1000, जो व्रत है जिसमें धारियाँ एक सैकड़ा और वर्ग है उसके अंदर एक डार्क कर रखा है उसका 1 इकाई और एक स्टार दे रखा है उसका 1 दहाई। तो इसमें जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 3412। 3412। आगे जो 16वां प्रश्न है हम देखते हैं, चित्रलेख के अनुसार बताइए कि कितनी गेंदें लाल नहीं हैं। कितनी गेंदें लाल नहीं हैं। तो इसका आंसर अपने पास हो जाएगा 18 गेंदें जो हैं वो लाल नहीं है। 18 गेंदें जो हैं वो अपने पास लाल नहीं है। इसी प्रकार 17वां प्रश्न है, राधा 4:20 पर शाम को रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है लेकिन ट्रेन उसकी जो है वो 5:10 पर आती है। तो बताइए कितने समय रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करना पड़ेगा, राधा को कितने समय इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जब हम देखते हैं समय निकाल के देखते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा केवल 50 मिनट जो उसको है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। अगला 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। अब इसमें विकल्प देखना है कि विकल्प इनमें से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर विकल्प जो है अपने को जब विश्लेषण किया तो इसमें विकल्प अपने पास केवल जो ए ऑप्शन है वो सही है, बाकी 3 जो है वो गलत हैं। 19वां प्रश्न है, नीचे किस त्रिभुज की किस प्रकार का त्रिभुज दिखाया गया है। अब ये जो त्रिभुज दिखाया गया है चित्र में आप देख रहे हैं तो इसमें किस प्रकार का त्रिभुज दिखाया गया है। तो इसमें हम देखने पर हमें पता चला कि ये एक न्यून कोण त्रिभुज दिखाया गया है। कौन सा त्रिभुज दिखाया गया है, न्यून कोण त्रिभुज। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 20 में देखते हैं, दर्शाई गई एक छोटी बोतल कितने लीटर की होगी। देखिए एक तो बड़ी बोतल दर्शा रखी है और एक छोटी बोतल दर्शा रखी है। बड़ी बोतल में 500 लीटर है और यहाँ पे 20 इंटू छोटे लीटर है। तो यहाँ पर इतनी कौन सी संख्या लिखें कि वो 500 लीटर में आ जाए। तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा ब। क्या आंसर आ जाएगा अपने पास, ब, 25 लीटर। अब हम आगे देखते हैं 21वां प्रश्न देखते हैं, किन दो पूर्णांक संख्याओं का गुणा -12 है। दो पूर्णांक ऐसी संख्या है जिनको गुणा करने पर केवल माइनस आता है, -12 आता है। तो इसका आंसर हम देखते हैं और इसका आंसर अपने पास मिलेगा 8 को और 4 को जो है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर अपने पास मिलता है, यहाँ हम देखते हैं कि 12 जो है वो सही ऑप्शन पे देखते हैं। 4 को और 3 को गुणा करते हैं तो 4 तिया 12 होते हैं और ये 4 माइनस का है। तो इस प्रकार अपने 4 तिया 12 जो है वो इसका आंसर सही हो जाएगा। इसी प्रकार 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या में अंक 5 का स्थानीय मान 500 है। अब इसमें 5 का स्थानीय जो मान है वो 500 है। तो इसमें आंसर आ जाएगा अपने पास 7534। इसी प्रकार 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से 3033, ध्यान से पढ़िए 3033 है, 33000 नहीं है। 3033 का विस्तारित रूप क्या होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा 3000 + 0 + 30 + 3। आगे प्रश्न संख्या देखते हैं 24। 4 गांवों की जनसंख्या का क्रमशः 8956, 9856, 5869 और 6985 है। तो इनका आरोही क्रम देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक तो होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब है कि जो छोटे रूप से लेकर बड़े रूप में चले, और जो अवरोही क्रम वो होता है जो बड़े रूप से लेकर छोटे क्रम में चले। मैं थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेकर आपको इसका कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए आरोही जो है इसमें शब्द होते हैं 3, 1, 2 और 3, और अवरोही में होते हैं 4, अवरोही। अब देखिए पहले छोटा आएगा क्या बड़ा आएगा, तो सीधी सी बात है पहले छोटा आएगा। तो छोटा मतलब आरोही, तो छोटे से बड़े की तरफ जो आरोही होता है वो छोटे से बड़े की तरफ चलता है, और बाद में जो बड़ा होता है उसको बड़े से छोटे की तरफ चलाते हैं, तो वो होता है अवरोही क्रम। मैं आशा करता हूँ आपको आरोही और अवरोही का कन्फ्यूजन जो है वो पूरी तरह से दूर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं तो इसमें 24वां प्रश्न देखते हैं,
तो इसका आंसर जो है वो, इसको जब आरोही क्रम में रखेंगे इन संख्याओं को, तो अपने पास इसका आंसर आएगा ए। इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? ए। इसी प्रकार 25वां प्रश्न देखते हैं। चित्र अनुसार घड़ी की सुइयों के मध्य बनने वाले कोण का कौन सा कोण होगा? तो इसमें हम देखते हैं, जब इसमें देखते हैं इस घड़ी में, तो कोण में अपने पास न्यून कोण आता है। कौन सा कोण आता है? न्यून कोण। आगे हम देखते हैं 26वां प्रश्न। चित्र अनुसार 2 कीलों के मध्य एक रबड़ बैंड लगाया गया है। इसे बिंदु P, Q, R, S में से किस बिंदु से मिलाया जाए कि एक अधिक कोण बन जाए? एक अधिक कोण बन जाए। तो इसमें बिंदु संख्या जो है वो R से मिलाएंगे। बिंदु संख्या किससे मिलाएंगे? R से। तो ये एक अधिक कोण बन जाएगा। इसी प्रकार 27वां प्रश्न देखते हैं अपन। क्षमा कीजिएगा, 26वें प्रश्न में देखते हैं। चित्र अनुसार 2 किलो के मध्य एक रबड़ बैंड लगाया जाता है। इसे बिंदु P, Q, R, S में से किस बिंदु से मिलाया जाए कि एक अधिक कोण बन जाए? तो हमने इसका विश्लेषण किया, तो इसमें आंसर जो है वो S हो जाएगा। S बिंदु से इसको मिलाते हैं तो ये एक अधिक कोण बन जाएगा। इसी प्रकार 27वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किन 2 न्यून कोणों के एक युग्मज का योग समकोण होगा? समकोण मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 45 + 45 को मिलाएंगे तो वो एक समकोण मतलब 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार 28वां प्रश्न है। 2500 ग्राम जो है इनको किलोग्राम में चेंज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 2.5 किलोग्राम। इसी प्रकार 29वां प्रश्न है। डेयरी पर एकत्रित 50 लीटर दूध को 500 मिलीलीटर के पाउच में भरना है, तो बताइए कितने पाउच भरे जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 100, क्योंकि 500 लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो इसका 1000 और लग जाएगा, तो 0 से 0 कट के इसका भाग लग के ये 100 आ जाए, इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 30वां जो अंतिम प्रश्न है। 6 क्विंटल + 25 किलोग्राम। अब इसमें जो है इसका आंसर देखते हैं। इसको जब क्विंटल और किलोग्राम दोनों को मिलाएंगे तो इसमें हो जाएगा 625 किलोग्राम। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिए। ऐसे ही लेटेस्ट और बहुत ही अच्छे वीडियो जो हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।